और ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये इंडिगो फ्लाइट की तस्वीर है जिसके साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, कैसे इसके नोज में इतना बड़ा होल बन गया, आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शाम के करीब 5 बजे 21 मई 2025 दिन बुधवार, यानी कि इस वीडियो के बनने से ठीक 3 दिन पहले इंडिगो की एक फ्लाइट 68142 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एक एयरबस A321 नियो मॉडल का प्लेन था। प्लेन में 220 पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू सवार हो गए। इस प्लेन को दिल्ली से श्रीनगर जाना था। इसके लिए एयरक्राफ्ट को कुछ इस तरह के रूट को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना था। अब क्योंकि भारत से पाकिस्तान सटा हुआ है, इसलिए प्लेन सीधे जाने के बजाय पाकिस्तान के एरिया को अवॉइड करते हुए अपने एयर स्पेस का यूज करते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर रखा है, नहीं तो रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता। खैर, सारे इंस्पेक्शन के बाद इंडिगो की इस फ्लाइट को टेक ऑफ परमिशन मिल गया। उड़ान के दौरान मौसम थोड़ी खराब थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। इस प्लेन को करीब 1 घंटे 20 मिनट में श्रीनगर पहुंच जाना था, लेकिन फ्लाइट के दौरान प्लेन में थोड़ी दिक्कत आ गई। मौसम खराब हो जाने की वजह से प्लेन में थोड़ी टर्बुलेंस होने लगी। फ्लाइट में ऐसे टर्बुलेंस का होना नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन दिक्कत इस प्लेन में ये हो रही थी कि ये टर्बुलेंस टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद मौसम बहुत बिगड़ गई। पायलट को ये समझ में आ गया कि इस रूट में फ्लाई करने में बहुत खतरा है। प्लेन के कॉकपिट में एक डिस्प्ले भी होता है जिसमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मे भी इसी डिस्प्ले को देखकर पायलट ने वेदर को ऑब्जर्व किया हो और यहाँ पर उन्हें दिखा होगा कि पाकिस्तान के एरिया में मौसम थोड़ी साफ है। अगर वहाँ से उड़ान भरा जाए तो प्लेन सुरक्षित रहेगा। इस वक्त प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड करीब 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, ठीक अमृतसर के ऊपर। अमृतसर से लाहौर ATC टावर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है। पायलट ने लाहौर ATC को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारा प्लेन तूफान में फंस चुका है, भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, इसलिए हम कुछ मिनटों के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करना चाहते हैं ताकि प्लेन को कहीं मोड़ने की जरूरत ना पड़े और प्लेन सीधे जम्मू की ओर निकल जाए। लेकिन यहाँ पर लाहौर ATC ने कहा नहीं, उसने साफ साफ मना कर दिया। जबकि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में जब कोई प्लेन क्रैश होने वाला हो, तब जहाँ तक हो सके पायलट की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो प्लेन किसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो अमृतसर के आगे पाकिस्तान का ही एरिया है, प्लेन वहाँ भी क्रैश हो सकता है। प्लेन में सवार सभी लोगों की जान तो जा सकती थी, मे भी यहाँ पर पाकिस्तान के सिविलियंस भी मारे जाते। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब सिविलियंस की जान खतरे में हो, तब हमें इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। पर पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, इंसानियत तो है नहीं। कल दिन अगर पाकिस्तानी प्लेन में ऐसा खतरा हो जाता है तो 100% इंडिया उनकी हेल्प जरूर करता। इंडियन ATC ये कभी नहीं बोल सकते कि भाई तुमको क्रैश होना है तो हो जाओ, लेकिन मेरे एयर स्पेस का यूज मत करो। खैर, लाहौर ATC के मना करने के बाद पायलट को ये समझ में आ गया कि अब जो भी होगा हमें उसे झेलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, जब प्लेन में टर्बुलेंस हो जाए, प्लेन तूफान के अंदर प्रवेश कर जाए, तो प्लेन को ज्यादा दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। प्लेन के रूट को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत के शक्ति के आगे एक पल भी हम टिक नहीं पाएंगे। वो जिधर ले जा रहा है चलते रहो, बस थोड़े बहुत कंट्रोल्स के साथ। इंडिगो की ये फ्लाइट यू टर्न भी नहीं ले सकता था, क्योंकि तूफान में फंसे प्लेन को इस तरह से यू टर्न मोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। प्लेन में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता था। आपको याद होगा अमेरिकन एयरलाइन
ऐसे ही एक टर्बुलेंस में फंस गया था। इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट जबरदस्ती टर्बुलेंस के खिलाफ प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान प्लेन का टेल ही उखड़कर अलग हो गया और प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इंडिगो के पायलट्स को यह पता था कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। वो तूफान के खिलाफ नहीं गए बल्कि प्लेन को तूफान के साथ साथ उड़ाते रहे। इसी दौरान उन्हें प्लेन को धीरे धीरे राइट की ओर भी मोड़ते जाना था, नहीं तो वो पाकिस्तान एयर स्पेस में पहुंच जाते। प्लेन को इस तरह से मोड़ने में थोड़ा रिस्क तो था क्योंकि वो तूफान के खिलाफ अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि पाकिस्तान ने अलाउ ही नहीं किया। जैसे ही ये प्लेन पठानकोट के एरिया में पहुंचा, टर्बुलेंस और भी बढ़ गई। बड़े बड़े बर्फ के गोले प्लेन के नोज से टकराने लगा। मे बी यही वो वक्त होगा जब प्लेन के नोज से एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला टकराया होगा और प्लेन में एक बड़ा सा होल बन गया। इसके बावजूद भी प्लेन श्रीनगर की ओर बढ़ता रहा। पायलट ने तुरंत श्रीनगर एटीसी को पैन कॉल किया। इसके बाद एयरपोर्ट में भी ये बात फैल गई कि इंडिगो की फ्लाइट खतरे में है। एयरपोर्ट में सभी को अलर्ट कर दिया गया। वही पैसेंजर्स के रिलेटिव्स जो यहाँ पर अपनों को रिसीव करने आए हुए थे, वो सभी लोग भी पैनिक हो चुके थे। प्लेन के अंदर बैठे लोग इस टर्बुलेंस के कारण चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्लेन में सब कुछ ठीक हो जाए। और दोस्तों, ये प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली। प्लेन बर्फीले बादलों से टकराते हुए नीचे आता गया और फाइनली ये श्रीनगर एयर स्पेस में पहुंच गया। इसके बाद इस प्लेन ने सिटी का एक चक्कर लगाया रनवे से अलाइन होने के लिए और फिर ये सक्सेसफुली लैंड कर गया। इस हादसे में प्लेन का नोज तो डैमेज हो गया, पर प्लेन के अंदर सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए और इस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगेन मैं यही कहूंगा कि पायलट की सूझबूझ और प्रॉपर ट्रेनिंग ने एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया। प्लेन में सवार यात्रियों ने कहा कि हमने मौत को अपनी आंखों से अपने सामने देखा। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाई दिया कि कैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए इंडिगो को अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया और इसमें सवार 220 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इंडियन एविएशन तो इस हादसे को कभी नहीं भूलेगी और हमें ये बात भी समझना पड़ेगा कि एविएशन में आप कभी भी अकेले रहकर फ्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे ही अपने कंट्री से बाहर जाओगे, आपको दूसरे एयर स्पेस का यूज करना पड़ेगा। दूसरे देश के एटीसी के भरोसे उड़ान भरना पड़ेगा। दूसरे देशों के मदद के बिना एविएशन का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इसलिए इमरजेंसी वक्त में जब प्लेन किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है, कम से कम तब इंसानियत दिखानी चाहिए। लेकिन चलो, एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तानी एविएशन और इंसानियत का दूर दूर से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। और वैसे भी काहे का पाकिस्तानी एविएशन? पाकिस्तानी एविएशन तो पूरा करप्शन से भरा हुआ है। वहाँ तो आधे ग्राउंड क्रू ने घूस देकर जॉब लिया है। सैकड़ों की संख्या में पायलट जाली लाइसेंस लेकर प्लेन उड़ा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि जांच के बाद ये पता चला है। इवन पाकिस्तान एयरलाइन ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को अपने एयरलाइन में जॉब दिया जिन्हें सिर्फ अपना नाम लिखना आता हो। सारा डिग्री, सारा नॉलेज गया तेल लेने। नाम लिखो, पैसे दो, जॉब पकड़ो। और ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था ताकि यहाँ के नेता मंत्री इलेक्शन में जीत सके। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड केस स्टडी भी बनाया है पूरे प्रूफ के साथ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।